बताओगे? प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिल्कुल। इसका चार्जिंग सेक्शन 28। 28। 28। 28 कहता है कि अगर तुम बिजनेस या प्रोफेशन करते हो और अगर तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा तो पीजीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको 2 पेज छुड़वा दिए 28 के अंदर। फिर आए हम सेक्शन 29 पे। 29 कहता है भाई पीजीबी पे इनकम निकालने आए हो? मैंने कहा हाँ जी इनकम निकालने आए और निकाले बिना जाएंगे नहीं। तो उसने कहा एक काम करो, सेक्शन 30 से लेके 43D तक पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसान आदमी है, पढ़ाई भी कर लेंगे पूरी की पूरी। 30 to 36 स्पेसिफिक सेक्शन थे, नाम बोल के बोला जाएगा इसकी डिडक्शन मिल रही है, इसकी मिल रही है। 37 जनरल सेक्शन था कि अगर 30 to 36 में कुछ नहीं आया फिर भी आपने बिजनेस के लिए कुछ खर्चा करा है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। 38 39 का आपने कुछ नहीं करना, 40 से आपकी डिसअलाउंसेस शुरू हो जाती थी। और डिसअलाउंसेस से याद आया, हम लोगों ने एक डिसअलाउंस वाला कर लिया था सेक्शन, बताइए कौन सा करा था? 43B। 43B। 43B, जो कि ये कहता है कि हालांकि पीजीबीपी डिडक्शन तो ड्यू बेसिस पर दे देता है, पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिसकी डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलती है। और अगर वो पेमेंट आप या तो उसी साल कर दीजिए या तो एक डेट से पहले पहले कर दीजिए। क्या थी वो डेट? रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ डेट इनकम ऑफ रिटर्न। तो मान लो पहले अगर 30 खर्चा है 22 23 का, मान लो खर्चा है 22 23 का, और अगर मैंने 22 23 में पेमेंट कर दी तो बहुत अच्छी बात, 22 23 में ही मिल जाएगी। लेकिन अगर 22 23 की रिटर्न जा रही है 31 अक्टूबर 23, अगर उस डेट से पहले कर दी तो भी मिल जाएगी 22 23 में ही। लेकिन सर अगर हमने पे ही नहीं करी, हमने 4 साल बाद पे करी, तो क्या बेटे डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी जिस पर साल में डेट पे ऑफ मिलेगी करेंगे। पेमेंट पे 4 साल मिलेगी। बाद, एग्जैक्टली जो भी वो साल है जिस साल में आपने पेमेंट करी है उस साल में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सर मुद्दे की बात ये आती है कि सर वो कौन कौन से खर्चे थे? तो आप मुझे बताइए, सबसे पहला खर्चा हमने लिखा था टैक्स टैक्स डिडक्शन टैक्स ड्यूटी और सेस, ड्यूटीज। है ना? टैक्स ड्यूटी सेस। इसके ऊपर गिरीश ओझा सर की बुक में क्वेश्चन भी है, करेंगे। देन उसके बाद था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। टू प्रोविडेंट फंड। मुद्दे की बात ये थी, एम्प्लॉयर की बात हो रही थी। फिर था बेटे बोनस एंड बोनस। कमीशन। कमीशन कमीशन पेबल। किसको दी जा रही है ये बोनस एंड एम्प्लॉय। कमीशन? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मैं को। किसी एजेंट वेजेंट को कमीशन दे रहा हूं उसकी बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय की बात हो रही थी। फिर बेटे इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तीन थी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। अब उसके बाद पॉइंट नंबर जी था रेलवेज, नहीं लीव लीव सैलरी। लीव लीव सैलरी। सैलरी। और आखिरी वाला था बेटे कि अगर आई भी तो था एमएसएमई। एग्जैक्टली एच तक एक बार देखते हैं, रेलवेज के अगर आप एसेट्स रेलवे करते हैं तो ऐसे। ये। अब बेटे ये जो यहां तक है ना, इसमें तो जो पेमेंट है वो कब तक करनी है आपको? आई मीन आरओआई रिटर्न फाइल डेट से करने से पहले। एग्जैक्टली तो यहां पर तो मैं आरओआई लिख रहा हूं। लेकिन बेटे जो पॉइंट नंबर आई है ना, एमएसएमई को जो आप पे करोगे, उसमें बेटे आरओआई की डेट नहीं है, उसमें आपको विद इन कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पे करना होता है। इसके ऊपर मैं बात कर लूंगा आपसे, आज ही बात कर लूंगा। तो आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ आरओआई की बात इसके ऊपर तक करी है। एमएसएमई का जो पॉइंट आया है, ठीक है, उसके अंदर कितने दिन में करनी होती है वो कुछ देख लेंगे हम लोग। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? पहले आपको एमएसएमई पे बात करनी है, मैंने 5 मिनट लगाने हैं मैंने। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? यस यस सर। इसके बाद हम लोगों ने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन देख लिया था, जो कन्वर्जन हो रही है मॉड्यूल में, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, जो कन्वर्जन हो रही है उसको पेमेंट नहीं माना जाता इन रियल सेंस जब आप उसकी यस पेमेंट करोगे। ठीक जब है, माना तब उसकी जाता है। डिडक्शन मिलेगी। ऑल्दो अब वो लोन के नाम से पेमेंट हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो भी इंटरेस्ट जब कन्वर्ट हुआ है तो उसको पेमेंट नहीं माना जाता। लेकिन जब वो कन्वर्टेड इंटरेस्ट को मैं पे करता हूं तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। कहिए साहब, यहां तक हमने बात करी थी। ओके। इसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट करा था। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 था, आप देख रहे हो ना, स्पेसिफिक नाम से मिल रही है, 30 से 36 के बीच में 32 की डिडक्शन मिल रही है। 32(1)(1) क्या होता था बताइए मुझे, बताइए वो जल्दी वो बताइए। एसएलएम। एसएलएम। डेप्रिसिएशन। एसएलएम वाला। नहीं नहीं। पावर पावर। पावर, हाँ ठीक है, एसएलएम बोल दो, हाँ सॉरी एसएलएम पावर। पावर वाला। जनरेशन, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग। 32(1)(1)
3212 क्या था? नॉर्मल, WDB अदर अदर में वाला। जो WDB है। नॉर्मल वाला। पावर जनरेशन वाला एसएलएम भी ले सकता है और डब्ल्यूडीवी भी ले सकता WDB WDB है। अगर उसने एसएलएम लिया तो एसेट वाइज चलेगा, और अगर उसने डब्ल्यूडीवी लिया तो ब्लॉक वाइज ब्लॉक चलेगा। ब्लॉक सिस्टम। और ये ऑप्शन कब तक एक्सरसाइज करनी है? रिटर्न डेट तक, फर्स्ट ईयर ऑफ द कमिटमेंट फर्स्ट ईयर जो भी है उसके रिटर्न। और एक बार जो ऑप्शन ले ली, आप बदल नहीं सकते, नहीं सकते, नहीं सकते। मुझे बताइए, यहां तक बात हो गई थी? यस सर। आइए जरा मैं आपकी इम्तिहान लूं बेटे, आपका जिंदगी में इम्तिहान चलता रहेगा बेटे। हम लोगों ने एसएलएम की बात करी थी, आइए एक एग्जांपल बनाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट 100, बुक वैल्यू 70, सेल वैल्यू 90 है। फटाफट बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा? सेल वैल्यू 50 है, फटाफट बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा? सेल वैल्यू 120 बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा? 120 वाले में जो एक्सेस 20 है वो कैपिटल गेन में चले जाएगा। गुड। जो अच्छा सॉरी, रिमेनिंग 120 वाला, प्रॉफिट है सॉरी सॉरी। केस नंबर ये बताना भाई, मैं भी केस क्या नंबर, हो गया। केस नंबर है, केस नंबर है। ए में सर हाँ bro। हमारा 20 रुपए का वो आ जाएगा प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट आ रहा है बच्चे? 20 रुपए का आ जाएगा। और इसको बोला जाता है बैलेंसिंग बैलेंसिंग चार्ज। चार्ज। और ये कहाँ टैक्सेबल हो रहा है बच्चे? पीजीबी। पीजीबी। यहाँ पे बताइए क्या हो रहा है? लॉस आता है 20 रुपए का। ये भी लॉस आता है PGBP 20 में का आ लॉस। जाएगा, PGB लॉस। और इसको क्या बोला जाता है? ये लॉस है पीजीबीपी का, बिल्कुल करेक्ट। और इसको वर्ड बोला जाता है टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। और अगर सर जी 120 रुपए की सेल हुई तो पहले मुझे प्रॉफिट बताओ। कैप सर प्रॉफिट अच्छा 50 रुपए रुपीज। का होगा। और इसको 50 मैं बाइफरकेट कर दूंगा बेटा दो चीजों सर में। 20 कैपिटल गेन में चले जाएगा और 30 चला जाएगा पीजीबी। हाँ, क्योंकि जो भी सेल वैल्यू अबव ओरिजिनल कॉस्ट है विच इज 20, वो तो चला जाएगा बेटा कैपिटल गेन में। और पीजीबीपी में बैलेंस चला जाएगा, दैट इज 30। और आप कह सकते हैं कि सर इस 30 को क्या बोला जा रहा है? सेम बच्चे, बैलेंसिंग चार्ज। और ये जो 20 है, ठीक है, ये ऑब्वियसली मुझे इंडेक्सेशन में ओरिजिनल कॉस्ट को इंडेक्सेशन ऐसे कर देता हूं, ठीक है। दिस इज सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। मुझे बताइए क्या हमने यही बात करी थी या नहीं करी थी? यस सर। यस बेटे सर। ये बुक्स में ना बहुत टेक्निकल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इग्नोर करना है। आपको इस तरीके से एक एग्जांपल आता है तो आप सॉर्ट कर लोगे चीजों को, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस फिर सर। हम लोगों ने जी, तो ये हो गई टेक्निकली 3211 की बात, मैंने आपसे यहीं कर दी, ठीक है। और मैंने एसएलएम चलाया था, तो मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। एसएलएम है तो एसेट वाइज बात हुई है, डेप्रिसिएशन की बात नहीं हुई है। बेचने पे क्या हो रहा है सिर्फ उसकी बात हुई है। डेप्रिसिएशन की बात आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर एसएलएम वाला। अब मैं आ रहा हूं आपके साथ डब्ल्यूडीवी यानी कि अदर। उसके लिए क्या था बेटा? 3212। और 3212 में अगर हो आप तो आपको एसएलएम लगाना है या डब्ल्यूडीवी? WDB और अगर आपने WDB। डब्ल्यूडीवी लगाया तो कौन सा ब्लॉक सिस्टम सिस्टम। फॉलो हो रहा है? ब्लॉक ब्लॉक सिस्टम हो रहा है। सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम। और इसमें कैपिटल गेन्स अगर होंगे तो वो ऑलवेज कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट अगर टर्म। होंगे, शॉर्ट। अगर, है ना, अगर होंगे तो कौन से होंगे बेटा? शॉर्ट टर्म ही होंगे, लॉन्ग टर्म तो हो ही नहीं। शॉर्ट। ठीक है साहब, कहिए यहां तक बताइए, क्लियर है? यस सर। ये सारी बातें हमारी हो गई थी, ये एग्जाम्पल हमने बना लिया था। अब तुम्हारे सामने ना एक ऐसे ब्लॉक करके वो करा हुआ है। ये एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं, ये जो ऊपर मैंने बना दिया ना तुम्हारा, ठीक है। तुमको ब्लॉक क्रिएट कैसे होते हैं ये वाला देख लो बस। देखो अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें, ये जो एग्जाम्पल है, सर जी हमें क्या दिया होगा, कौन सी बिल्डिंग क्या रेट पे? हाँ बेटे ऐसा हो सकता है दिया भी हो, ठीक है।
आप मुझे बताइए, मैंने बिल्डिंग ए खरीदी, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। ओहो, इतनी सारी बिल्डिंग खरीद ली। आप रेट देख रहे हो, वही जाने पहचाने हैं कि नहीं है? यस सर। अच्छा 10। यस सर। 5, 10 और 40। 40। अब आप क्या करोगे सर? अब कैसे ब्लॉक बनेगा बेटे? 5 वाले ब्लॉक को पकड़ लो इधर, और 5 वाली कितने एसेट है? एक ही है, तो 70 लाख हो गया बस अभी। सेम एडिशन रेट करा वाला मैंने। ब्लॉक बन जाता है ना? हाँ, जिस एसेट्स का रेट सेम होता है वो एक ब्लॉक में आ जाते हैं। देख, अगर मैं बोलूँ ना, पहले ऐसा होता था, बट अभी तुमको जो मैं मॉड्यूल दिखाऊंगा तो 40% वाली जो है ना, अब चलो, अब सुन लो, तूने अभी बोल दिया तो ये, आप 40% पे देखोगे कि ना ब्लॉक अलग बनोगे। रुक जा, अब तूने बोल दिया तो मैं यहीं से, मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चाहिए हाँ दोस्त, बोल बेटे बोल। जो विशाल ने बोला। कूल, अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहे हैं जी। जरा बड़े ही प्यार से देखिएगा। कैसे देखोगे बेटे? प्यार से। प्यार Very से। good. अगर आप देखोगे इसको, बिल्डिंग के अंदर कितने ब्लॉक बने हुए हैं, ये जो आपका सवाल है ना विशाल जी, जितने रेट उतने ब्लॉक। बिल्डिंग के यस ब्लॉक सर। कितने, नंबर बता दो बस। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। 3 ब्लॉक है। सर वैसे रेट 4। 3, हाँ, रेट तो 3 है सर। यस। ब्लॉक ब्लॉक कितने बना दिए? 4। 4। 4। तो विच मीन्स कि मुझे, इवन दो रेट्स आर सेम, बट अगर वो दूसरी कैटेगरी की बिल्डिंग है तो वो, अगर वो ब्लॉक 4 को रिफ्लेक्ट करे तो मैं 4 में डालूंगा भाई। सर उससे कुछ वर्किंग में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पेपर में भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर आप एनालिसिस करो तो ऑब्वियसली, अगर जितने रेट होते उतने ब्लॉक होते तो फिर बिल्डिंग के 3 ब्लॉक होते ना बेटा। यस। ठीक है ना? तो जो चार्ट आपने दिखा था उसमें तो वैसे भी 4 कैटेगरीज थी ना, तो 4 ब्लॉक हो। हाँ, 4 ही थे वो, है ना? वो मैंने, जो मैंने भी बनाया था वो, जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 था। ठीक है, चलिए। अब एक बार जरा बिल्डिंग को तो कर ही लो, मुझे बताओ फर्स्ट वाला ब्लॉक देखो क्या कह रहा है वो। बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल पर्पस। रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज लेकिन वो हुई कह थी। रहा है होटल, फाइव ताज होटल है, कह रहा है भाई ये रेजिडेंशियल के लिए ना भाई ना। बोर्डिंग हाउस, पीजी, क्या वो सब ब्लॉक 1 में जाएंगे? नहीं। क्यों मालूम है बेटे? मतलब वो ना इतनी बार यूज हो रहा है रेजिडेंशियल के लिए, बार 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 नए कस्टमर्स आते हैं, बार बार यूज होता है, तो बेसिकली उसका डेप्रिसिएशन 5% नहीं है। वो कौन से ब्लॉक में आ जाएगा बताओ? ताज होटल कह रहा है भाई मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, मैं इसको ब्लॉक 1 में डाल सकता हूँ सेकंड क्या? ब्लॉक में। सेकंड में। नहीं। सर 10 ब्लॉक 10%। ब्लॉक 2 में। सेकंड ब्लॉक में, ठीक है ना, 10%। ब्लॉक नंबर 3 क्या है बेटे? इतना टेक्निकल थोड़ा ना जाना मैं। देखो, बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, आपको डेट याद नहीं करनी, फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट। ओ भाई, वाटर ट्रीटमेंट की मशीनरी लगने के लिए, भाई टैंकर बनाने के लिए बिल्डिंग भी बनती होगी, हमें क्या लेना देना भाई? हमें उसके धंधे के अंदर थोड़ा घुसना है पानी वाले ट्रीटमेंट सिस्टम में। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, हाँ सर कुछ वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम वाला आएगा तो 40%, और अगर टेम्पररी इरेक्शंस या वुडन स्ट्रक्चर्स लिखा होगा तो 40%, रेजिडेंशियल लिखा होगा तो 5%, और उसके अलावा सारी बिल्डिंग कितने परसेंट पे आ गई बेटे? 10%। 10%। मुझे बताइए, आपको क्लियर है? यस। अभी बात चली रही है तो मैं आपके साथ सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर लेता हूँ। सेकंड कैटेगरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ऐसा दिखा देता हूँ कुछ। इसमें सर अमोर्टाइजेशन भी होगा? हाँ जी, इंटेंजिबल भी आएगा जी, बिल्कुल आएगा। ये देखो, ब्लॉक ऑफ एसिड की पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल है, पर अभी बात चल रही है अच्छी तो कर लेते हैं। ब्लॉक ऑफ एसिड is defined under section 2 clause 1 as a group of acid falling within a class of acid। बहुत सारे एसिड एक कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला क्या है बेटा? टेंजिबल। और इसमें कौन सा बन रहा है मालूम है? कैटेगरीज कितनी है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गई बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग वाली सीख ली ना हमने। यस सर। एक है बच्चे फर्नीचर, ओके। और एक है प्लांट एंड मशीनरी। तो टेक्निकली ये 3 कैटेगरीज हो गई, इसके अंदर ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे ब्लॉक हैं, 4 थे। फर्नीचर के अंदर एक ही है, अभी दिखाऊंगा आपको। और मशीनरी के अंदर 9-10 ब्लॉक्स हैं। अच्छा जी,
और एक चौथा कौन सा है मुझे ये बताओ, ये कौन सा आ गया? इंटेंजिबल। tangible assets. सॉफ्टवेयर्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस, 4G लाइसेंस, 5G लाइसेंस, इतने सारे रॉयल्टी पेमेंट्स, ये सब एसेट्स ही तो होते हैं कंपनी के, जो मैं पे करता हूँ, एक्वायर करता हूँ। तो क्या सर उस, हाँ जी, मतलब ये जो बिल्डिंग मशीनरी इसके अंदर ब्लॉक्स, फिर उसके अंदर जो एसेट्स फॉल करेंगे उसके अलग अलग रेट्स भी होंगे। हाँ देखिए ना, कैटेगरीज है, बिल्डिंग के कैटेगरी बोलूंगा मैं। बिल्डिंग के अंदर तेरे 4 ब्लॉक है, समझ रहे? उसका अलग अलग रेट। ठीक है बच्चे, तो तो ऐसे मेरे सबके को, अंदर ब्लॉक फिर उसके अलग अलग रेट होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये 40% वाला है ना? हाँ जी, 40% वाला है। नहीं नहीं 40 वाला नहीं है, बिल्डिंग एक कैटेगरी होगी ना, देख उसमें 4 ब्लॉक हो गए। अब मुझे फर्नीचर का पढ़ के बताओ, कितने ब्लॉक है फर्नीचर में? एक एक। एक ब्लॉक। 10%। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जो हैवेल्स की तारें डली होती है ना, जो स्विच, जो सॉकेट्स जो भी लगे होते हैं, फिटिंग्स होते हैं, वो इसके अंदर ही आते हैं। सोफा, एसी, टीवी, ये सब तो आता ही आता है, बट अगर कुछ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं, वायर, स्विच, सॉकेट्स, फैंस, ये सब किधर आ रहा है भैया? फर्नीचर एंड तो फिटिंग्स में। समझ रहे हो फिटिंग्स का मतलब क्या ये होता सब चीजें सर, फिटिंग्स की चीजें बिल्डिंग के अंदर लगी होती हैं, और जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो फिटिंग, ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट हम बिल्डिंग की कॉस्ट में घुसा देते है? देख, ये अब जो तू कह रहा है, चल ठीक है, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि सर मेरी तो पूरी बिल्डिंग बन गई, मेरे को क्या पता फर्नीचर कितने का कितने का। समझ रहे? तो अगर तू सेग्रीगेट कर सकता है तो कर दे, नहीं कर सकता तो प्रैक्टिकली कंपनीज रेट तो अल्टीमेटली 10% ही जा रहा है। मेरे से तो पूछेगा तो हाँ। वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ही जा रहा होगा सारा का सारा। हाँ वही चीज। समझ रहे? मतलब वो चीज है। बताइए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी क्लियर है? अब ओके। जरा आप एक बार प्लांट एंड मशीनरी देखिए, मैं इसको रीड नहीं करा रहा प्लांट एंड मशीनरी को, लेकिन आप जरा ब्लॉक्स देखिए सर, किसी पे 30 है, किसी पे 15 है, 45, 30, 30, ये याद करना है। 40। ये याद करवा दूंगा मैं तरीके से। अभी आपको प्लांट एंड रहा मशीनरी में हो। कुछ याद, आपको प्लांट एंड मशीनरी 18। में कुछ याद नहीं करना। आप मुझे इतना बता दो, सबसे आखिरी ब्लॉक बता दो प्लांट एंड मशीनरी का। ये 15 जर्नल लगता है। जनरल 15। रेट है, जनरल रेट। जनरल रेट है जी। ऊपर वो स्पेसिफिक बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? अगर तो उस कैटेगरी में आ रहे हो तो वो रेट होता है, नहीं है अगर कुछ नहीं लिखा प्लांट एंड मशीनरी है तो क्या रेट चल रहा है भैया? जनरल रेट चल रहा है। 15। अभी क्लास, हाँ अभी क्लास कर रहा है। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए शिप्स, इसके ऊपर बात कर लेंगे बेटे। इनटैंजिबल पे रेट बता दीजिए बस आप। 25 25। 25%। 25%। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन 25%। बातों ही बातों में तो मैंने आपको सॉफ्टवेयर किस में आएगा? हाँ जी, सॉफ्टवेयर किस में आएगा? डिपेंड करता है, अगर वो सिर्फ सॉफ्टवेयर है तो इंटेंजिबल में, अगर कंप्यूटर के साथ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर है तो ऊपर प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। उसके ऊपर मैं अलग अच्छा। से बात करूंगा। सर हाँ जी बोलिए। नॉट बीइंग गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन लिखा है। उसके ऊपर मैं बोल दूंगा, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, मेरे को कुछ बोलना पड़ेगा उस पर, अभी आप इग्नोर कर दीजिए उस बात को। कैपिटल गेन से रिलेटेड है कुछ वो। सर ये सब डेप्रिसिएशन के रेट थे ना? हाँ जी, डिप्रिसिएशन के रेट्स हैं जी। हाँ तो गुडविल कहाँ डेप्रिशिएट होती है? गुडविल भी डिप्रिशिएट होती है, अकाउंट्स में डिप्रिशिएट करता था। हाँ हाँ परचेज अमोर्टाइज गुडविल हो तो होगी। तो इसी तरीके से गुडविल भी डिप्रिशिएट होती है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, 31 मार्च 21 तक ही डिप्रिशिएट होएगी गुडविल जो है, उसके बाद से डिप्रिसिएशन नहीं होगी। अब मैं इस जगह पे अभी और नहीं जा सकता, मैं अभी आपको बोल दूंगा उस बारे में, ठीक है? आप अभी लेके चलिए, होती है डिप्रिशिएट, मैं अपग्रेड कर दूंगा आपको। अब आप मेरे को बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने ब्लॉक सिस्टम देख लिया था? यस सर। तो आइए जरा एक एग्जांपल बना देता हूँ, हमारा रिवाइज हो जाएगा, और फिर मैं आपके साथ नई बातें करना स्टार्ट करूंगा। मान लो ओपनिंग WDV 1418 को, सर कौन सा ब्लॉक है? प्लांट एंड मशीनरी का है जी 15%। अब मैं कायदे से लिखने जा रहा हूँ, ठीक है? 5 लाख रुपए। एडिशंस, प्लांट ए
3 लाख का। सर ये प्लांट एंड मशीनरी में जनरल का समझा रहे हो ना? हाँ जी, जनरल वाला मैडम, रेट मैंने पकड़ लिया बस। सेल मैंने, अच्छा कितने एसेट हैं, एक्स, आप ये कह सकते हो बी सी डी 3 एसेट हैं, और आपने प्लांट डी को सेल कर दिया 4 लाख रुपए का। मेरे को बताइए क्लोजिंग WDV कितना आएगा। तो 4 लाख। 4 लाख है। डिप्रिसिएशन का रेट कितना? 15। 15%। 60,000। 60,000। हाँ 3,40,000। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या यस आपको सर। ये बात क्लियर है? Yes. अगर यही सेल वैल्यू 10 लाख होती तो क्या आंसर आता आपका? तो 0। नील नहीं होता है। लाता। ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट या सीजेस टू एग्जिस्ट? सर सीजेस टू एग्जिट। सीरीज 12 कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट है, सीरीज में कंटिन्यू तो कंटिन्यू की तो बेशक लॉस आता है। हाँ कंटिन्यू में तो चलता रहेगा। यहाँ तो अगर गेन आएगा ना, मोर देन। अगर नहीं नहीं, आप सुनिए एक बार, अगर ब्लॉक में कोई भी एसेट है तो ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। आप मुझे बताइए जो नेल आया है अभी भी इसमें कौन सा एसेट है? बी सी बी सी और ए भी है, ए ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? नेल। क्लोजिंग WDV नेल। नील। आप मुझे बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉस? गेन 2 लाख। सर गेन 2। गेन आएगा। और मैं लिख रहा हूं ब्लॉक कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? यस यस सर। सर। और अगर मैं आपको ये बोलता, अब मैं एक अलग सर 2 लाख का गेन कैसे आएगा दोबारा बताना? तूने 10 लाख जैसे की बट सेल सर, करी है, तेरे अच्छा ब्लॉक की वैल्यू कितनी है? ओके 8 ओके। लाख। सर अब अपना नोट भेजा आज? भेज दूंगा उसको। अरे यार। जब हमारी क्लोजिंग वैल्यू नहीं बची पुराने सेट्स की, तो एग्जिस्ट करने का फायदा क्या, मतलब? अगर कल को तू एक और एसेट खरीदेगा तो वो ब्लॉक दोबारा जिंदा हो जाएगा ना विद वैल्यू। वो तो सिर्फ उस एसेट की वैल्यू होगी ना, बाकी तो कोई बात नील ही है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं। ब्लॉक वैल्यू नील होने का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता। अगर उसमें एसेट ही नहीं है तो ब्लॉक खत्म होता है। क्लियर है? अब हम एक चीज समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि 5 लाख का BCD इसमें था, मैंने प्लांट ए परचेज कर लिया और मैंने BCD A चारों को बेच दिया 6 लाख का। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग WDV। सर नील। 2 लाख। नील। नील ही आएगा। ले लिया आएगा, ये बचा है अभी ब्लॉक में। डेप्रिसिएशन निल। पर इसमें लॉस आएगा, सीरीज टू एग्जिस्ट है ना। सीजेस टू नहीं एग्जिट हो गया ये। कितने रुपए का शॉर्ट टर्म लॉस? सर। कैपिटल लॉस 2 लाख। 2 तो लाख रुपए का। ब्लॉक सीजर्स टू एग्जिस्ट। और अगर यही सेल 12 लाख की होती तो? जो तब भी नहीं लाता। 4 लाख का एग्जिस्ट गेन तो आता है। चीज तो तभी होगा। गेन होता बस गेन कितने का होता था? 4 4 का। लाख। 4 लाख। और मैं लिख देता ब्लॉक सीजर्स टू एग्जिस्ट। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्लियर हो गया जो भी हमने करा था पहले? Yes. चलिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ऑल कूल टिल हेयर? यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं एसेट एक्वायर्ड
चलो मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ बात करता हूँ। अगर मैंने आज एक एसेट खरीदा तो अकाउंट्स के हिसाब से कितने महीने की डिप्रिसिएशन लगेगी? 3 महीने लमसम। हाँ 3 महीने की लगेगी ना। 3 महीने की 3 लगेगी। महीने, हाँ। और इनकम टैक्स में या तो 6 महीने की या फिर पूरे 1 साल की। 6 महीने या तो पूरे 6 महीने नहीं, साल भर की लगेगी, या तो हाफ साल रेट, भर की लगेगी। या तो रेट आधा लगेगा, या तो रेट पूरा लगेगा। 180 डेज से ज्यादा है तो पूरा लगेगा, उससे कम है तो नहीं, अगर 180 और अबव है तो पूरा लगेगा। मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा बात को। 180 भी है तो भी फुल लगेगा। एग्जैक्टली अगर आपने एसेट एक्वायर करा एंड आपने एसेट को पुट टू यूज करा, बेटे डेप्रिसिएशन तब लगता है जब आपका एसेट रेडी टू यूज होता है, दैट इज पुट टू यूज। और अगर वो लेस देन 180 डेज है, तो अगर डेप्रिसिएशन का रेट 10% है तो मुझे बताओ कितना रेट लगेगा? 5%। 5%। कहने 5। का मतलब एग्जैक्टली और सही तरीके से कहने का ये है कि 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट, लाइक वॉट एवर रेट वी हैव डिस्कस्ड, उसका 50% लगेगा। अच्छा सर 50%। अच्छा एक बात बताओ, मेरे ऑलरेडी 15 एसेट ब्लॉक में है और मैंने एक एसेट अभी खरीदा है, तो सारे के सारे एसेट पे आधा रेट लगेगा? हाँ, यस, एक पे लगेगा सर। तो ब्लॉक है ना, ब्लॉक ब्लॉक में में तो पूरा एक लगता तो है। चलता ही नहीं है ना, ब्लॉक पूरा में ब्लॉक तो एक में नहीं चलता है। चलता, सब पे चलता है। मतलब हाँ, मतलब अगर एक भी एसेट ब्लॉक के अंदर लेस देन 180 है तो पूरे ब्लॉक पे आधा रेट, ऐसा नहीं है बेटे, ये ऐसा नहीं है। जो एसेट आपने अभी अभी खरीदा है उस पे आता है, ठीक है? लास्ट परचेज है। लास्ट परचेज नहीं, जो एसेट आपका लेस देन 180, हाँ ठीक है तो सर मतलब ब्लॉक वाली कहानी तो आपने बताई थी, मतलब एक कर दिन दे। थोड़ी होता है वो। नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी देख लेंगे। चलिए अब एक बार जरा रीड करते वो हैं, तो सेल्स के लिए होता है ना। अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप सुनते जाओ। इफ 180 पे फुल लगेगा ना। हाँ 180 पे फुल लगेगा। इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and such asset is put to use in the same previous year, in the same pre मान लो मैंने एसेट खरीदा, बेटे अभी कौन सा साल है एसेट एक्वायर, अभी कौन सा साल है? 23-24। 23-24। तेईस। सो एक्वायर्ड इन 23-24 और पुट टू यूज कब करा? 23-24, 23-24। सेम प्रीवियस ईयर। सेम ईयर। And such asset is put to use for less than 180 days. In such case, depreciation will be 50% of the prescribed rates. ओके। सर आपको थ्योरेटिकली लैंग्वेज, एक मिनट मैडम, थ्योरेटिकली लैंग्वेज समझ आ गई है? यस सर। आइए केस बनाते हैं। हाँ जी मैडम अब बोलो। सर 50% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रेट का क्या मतलब है? इफ द ब्लॉक रेट इज 15%, सपोज करो ये प्लांट एंड मशीनरी है, इसका 15% है, तो उस एसेट पे मैं 7.5% लगाऊंगा। जो भी रेट है उसका उसका 50%। सर नोट्स नहीं बन रहे हैं हाँ तो हाँ आप भेज देना। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा। ओपनिंग WDV ABCD 4 एसेट हैं 5 लाख के। अब जो एडिशंस हो रहे हैं ना भैया, अब आपको उसको बाइफरकेट करना, डेट जाननी जरूरी है। आप एडिशंस जो कर रहे हो, मैं एडिशंस को ऐसे कह रहा हूं, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days।
एक बात बताओ, अगर मैंने इस साल कुछ एसेट खरीदे हैं, क्या मेरे पास वो डिटेल नहीं होगी कि मैंने कब एक्वायर करा है, कब पुट टू यूज करा है? होगी। तो एसेट नंबर EFG, सर जी ये 1 लाख का था, ये 50,000 का, ये 70,000 का। आप मुझे बताइए मेरी टोटल एडिशंस कितने की हो गई है? सर ये 2,20,000। 180 दिन हम लोग एक साल का देते हैं, इसमें ROI वाला काउंट नहीं होता होगा ना? हाँ जी। ROI वाला काउंट नहीं होता होगा ना? ROI मीन्स? मतलब रिटर्न वाला, मतलब ये 31 तारीख तक होगा ना, 31 मार्च तक हाँ वाला होगा ना, हाँ, 180 दिन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो प्रीवियस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है तेरा, उस हिसाब से ही है। और दूसरी कैटेगरी मैं बता रहा हूँ बच्चे, अदरवाइज। तो अदरवाइज का मतलब समझ रहे हो तुम? 180 डेज और अबव। तो मैंने एसेट आई 3 lakhs, 2 lakhs, 5 lakhs। जिंदगी को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं अभी एसेट को किसी को बेच नहीं रहा, मैंने इस साल एक्विजिशंस ही करी हैं। आप मुझे बता दीजिए व्हाट इज माय क्लोजिंग WDV? 12,20,000। 5 पहले था जी, और 10, 12 लाख 20 हजार। अब आप मुझे बताइए, इसमें से होता है लेस, होता है डेप्रिसिएशन। क्या मैं डेप्रिसिएशन, देखो अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो प्लांट एंड मशीनरी का ले रहे हैं तो कितना है, 15। क्या मैं इस पे सीधा 15% लगा दूं? 15% और 12, 20? नहीं नहीं, बाइफरकेट करना नहीं, होगा। बाइफरकेशन करेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आप समझो मैं जो बोल रहा हूं ना, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बनेंगे, बड़े प्रिंसिपल। मुझे बताओ तुम्हारे क्लोजिंग WDV में एसिड हैं कितने? 5 है। ABC, 9। D, EFG है, 9 E है। F G और H आई। एंड I। अब आप मुझे बताइए क्लोजिंग WDV में कौन से वो एसेट है जिस पे आधा रेट लगना चाहिए? EFG। EFG। तो EFG पे 7.5% ऑफ इस 12-20 के अंदर ये कितना है बेटा? 2,20,000 2 नहीं? लाख। Yes, कितना आ रहा है बताओ? 16,500। 16,500। 16,500। 16,500। और जो बच गया उस पे पड़ेगा 15%। अब बचा 1 लाख। क्या, देखो 12-20 में से 2 20 ये है, और जो बाकी है वो 10 लाख। 4। 1 डेढ़ लाख लाख आएगा पचास ना? हजार आ रहा है। हाँ, 1.5 लाख। 1,50,000 कितना आ गया? 16। 66,500। तो यो आ गया भाई ये तुम्हारा क्लोजिंग। 10,53,500। If 500। अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे बताओ मैं उसमें क्या एज्यूम कर रहा था? वो ए वाला था या more than बी वाला, 180। अदरवाइज वाला या लेस B। देन 180? मोर अबव 180 वाला। एग्जैक्टली। तो मेरे को बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू मैंने लगा दी। समझ रहे हो? और तुम्हारा दिमाग अगर चल रहा है ना, तो एक और बात सुन लो। मान लो मैंने EFG खरीदा होता और इसी साल बेच दिया होता, मैंने इसी साल बेच दिया होता, तो मेरे क्या क्लोजिंग WDV में EFG लिखा आता? नहीं सर। तो जब अगर वो मेरे ब्लॉक में ही नहीं है, तो मैं उस पे लॉजिक क्या लगाऊंगा? लेस देन 180 डेज का क्लोजिंग WDV में वो एसेट होना चाहिए, तभी तो लगाऊंगा उस लॉजिक को। तो फिर उस पर डिप्रिशिएशन लगेगी ही नहीं। लगेगी नहीं उस पे। अगर वो 4 महीने के लिए है तो तब भी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। जो वैल्यू आ रही होगी उसमें EFG है ही नहीं सर, उसमें पर वैल्यू में घुसा है, मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, वो ब्लॉक के अंदर समा चुका है। ये दोबारा बोलने वाला। अगर सपोज करो मैंने EFG को इसी साल में बेच दिया होता, तो क्या मेरे क्लोजिंग WDV में EFG आ रहे होते? नहीं। नहीं।
तो फिर मैं उस पे हाफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालता, क्योंकि एक एक लाइन का महत्व है। मैंने आपको जब थ्योरेटिकल कर रहे थे मैंने आपको बोला था डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, एंड इफ आई डोंट हैव द एसेट इन माय क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, हाउ वुड आई चार्ज 50% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट? आपने बेच ही दी है ना, तो खत्म हो गई बात। अरे तो वो तो ठीक है, अगर बेचता तो क्या होता वो बता रहा हूँ ना मैं। बताइए, अच्छा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, क्लियर है बच्चे? यस सर। करेंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि सेल वाले, गिरीश ओझा सर की बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है डेप्रिसिएशन के, तो मैं आपके सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनवा के दिखा दूंगा आपको, पर मुद्दे की बात अभी ये नहीं है। आइए हम उसी पर ही हैं जो लेस देन 180 डेज वाली बात थी। आइए एक चीज बताइए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख, ये मैं कौन से साल की बात कर रहा हूँ? 22-23 की। इसमें एसेट है ABCD। हमने सर 22, हाँ जी, सर अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज मतलब पहले हमने ले लिया है बट हमने उसको यूज नहीं करा है अभी। एग्जैक्टली। एक एक्विजिशन इज यू हैव परचेज्ड, आपने एक एसी खरीदा और अगर वो बॉक्स में है उसको भी तक आपने इंस्टॉल नहीं करा, सो यू कांट से दैट्स पुट टू यूज। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, आप जरा 22-23 पे फोकस करिए। व्हाट इज योर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी? 5 लाख। 5 लाख। सर जी एडिशंस जब मैं खरीदता हूँ तब होता है या जब मैं पुट टू यूज करता हूँ तब होता है? पुट टू पुट यूज। टू यूज। पुट टू यूज। एग्जैक्टली। तो मैंने एडिशंस करे, कितने रुपए के एडिशंस करे बेटा? 3 लाख। 3 लाख। तो मेरा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना आ गया? 8। 8 लाख। 8 लाख। ए भैया, डेप्रिसिएशन बता दो रे। सर 3 लाख पे 7.5% लगेगा और 5 लाख पे हाँ 15%। 3 लाख पे 7.5% कितना आ रहा है? 15,000। 15। और 5 लाख पे? नहीं नहीं, 22.5 आएगा। 22.5 आ ये रहा सर है, 3 लाख 22,500 आ पे। रहा है। 22,500 आ रहा है। 5 लाख पे 15%, 75 है। 75,000। 75। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 7,02,500। 97,500। कितना? 7,02,500। कहिए साहब, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बेटे, मेरे से डर क्यों रहे हो? नो सर। नो नहीं, सर। गलत है। तो फिर आपकी गलती टेन 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 रहा है। टेन। सर टाइम भी जा रहा है ना सर, मैंने ऐसे लिखा लिख ही के नहीं। फिर। फिर गलत पढ़ा होगा तो कैसे चलेगा, टाइम है ही नहीं। ऐसे कैसे वही तो। चलेगा ऋषभ जी? फिर आप खींचते रहोगे सर क्लास, क्या फायदा, टाइम क्या वेस्ट। फायदा सर? बेटे तुम फायदा यार, सेल्फिश क्यों हो यार? अब फायदा नुकसान क्या है भाई? ठीक है, कोई फायदा नुकसान पे क्यों सोचते हो हमेशा तुम यार? लाइफ इज ए जर्नी, आप एंजॉय करो बस उसको, छोड़ो ना आप फायदा नुकसान क्या है। बहुत सर इंजॉय आप कर भी रहे हैं सर। क्रिकेट खेलते हुए सर भूल आप क्यों भी करो। जाते हो? फायदा जानना चाह रहे हो ना तुम?
मैं तुम्हारा दिमाग डेवलप कर रहा हूँ, वो फायदा नहीं है। यस सर। तो मुझे एक बात बता दो, तो ऊपर वाला भी एग्जांपल गलत है जो बताया था आपने। सब गलत हो गया बेटे। पीजीबीपी शुरू से पढ़ाना पड़ेगा बेटे, सब गलत हो गया। लेट्स बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सब गलत हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गया बेटे, जिंदगी बर्बाद हो गया। मैं नहीं बता रहा तुम्हें क्या गलत है, तुम खुद दिमाग लगा लो क्या गलत है। सर आप एक ही बारे में सही क्यों नहीं बताते? मैंने तो आपसे पूछा था, आपने आंसर दिया। मेरे को आप बता दीजिए। इसमें मतलब पॉइंट की रिमेनिंग 50% डिडक्शन मिलेगा वो, बट वो हाँ, सब्सिक्वेंट ईयर का है। टीचर ही ऐसा है हमारे, पता नहीं क्या गलत। सेम ईयर का था क्या? अब क्या चलो एक पढ़े? फिर बता दो अब। सर वो एसेट हमने अक्वायर प्रीवियस ईयर में करा था, ये फर्क है उसमें। वही सर मुझे भी एग्जैक्टली। लग रहा है, एक बार प्रीवियस ईयर में करा था। सर हमने उसी ईयर में ऐड कर दिया ना, एडिशन जिस ईयर में हमने आप यहाँ परचेज किया देखिए था, मैंने क्योंकि क्या लिखा, और एक्विजिशन मैंने वाला तो बाद। जानबूझ के लिखा था। आप ये लॉ को ध्यान से पढ़िए। 23-24 में खरीदा, और पुट टू यूज भी कब करा? 23-24। आपका जो क्वेश्चन है, आपने खरीदा कब? 21-22 में। यस सर। यस। और पुट टू यूज कब करा? 22 23। 22 23। तो ये प्रोविजन लग रहा है आपके ऊपर? नहीं लग रहा सर। नहीं, तो फिर क्यों लगाया आपने? हाँ आपने लगवाया। गलत हो गया, आपने लगवा दिया फ्लो फ्लो में। भ्रमित कर दिया। भाई साहब, यहाँ पे आधा रेट वाली बात ही नहीं चल रही है, क्योंकि हमने एक्वायर करा है 21-22 में, और हमने पुट टू यूज करा है 22-23 में। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एक्वायर एंड पुट टू यूज इन द सेम ईयर। इफ इट इज नॉट द केस, देन हाफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। आप चुपचाप 8 लाख के ऊपर पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगा दोगे। 1,20,000 का। कहिए बेटे, कैसी रही? सर जी साहब। अगर हम इस एसेट को 22-23 में अगर 30 जैसे 25 दिसंबर में पुट टू यूज लेके आते 180 डेज से कम होता तो हाफ रेट ही लगता ना। हाँ जी, उसी साल में कह रहे हो ना, 21-22 में? ये नहीं 22-23 में। 22-23 में तो लगा रहा हूं मैं। नहीं सर मैं ये बोल रही हूँ जैसे अभी तो इसमें 180 डेज हो गए ना पूरे पुट टू यूज से नहीं मैडम, पहले। आप एक मिनट बात सुनो। आप मुझे एक्विजिशन डेट बताओ। अब आप एक्वायर कब करा मैंने? 10 हम्म। 10/4/21। ठीक है, एक्वायर करा। अब मुझे बताओ पुट टू यूज कब करा? 10/12/22। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हो आप? रेट क्या लगेगा बता दो, आप ही बता दो। 15% ही लगेगा इस पे तो। हाँ ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ सर ये जो पुट टू यूज है इसके बाद 180 डेज हो गए पूरे। नहीं ये अच्छा सॉरी सर हो गया। क्लियर है? यस। ये जो एग्जांपल है वही बना हुआ है जो मैंने बना दिया आपके साथ। लो जी लो, एक और पॉइंट आ गया जी। मुझे बता दो, स्क्रीन पे कौन सा सेक्शन दिख रहा है आपको? 32(1) क्लॉज 2। 32(1). टू। एडिशनल डेप्रिसिएशन। 32(1)(2)(a। थर्ड केस था ना। हाँ देखो, अभी तक हमने जो डेप्रिसिएशन करी, 32(1)(1) करी पावर जनरेशन वाली। हम्म।
सबसे पहले करी पावर जनरेशन वाली, फिर नॉर्मल वाली करी, और अब आपके साथ कर रहा हूँ मैं 3212A। ये वाली थी पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, ये थी अदर, और ये है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो पावर जनरेशन में एसएलएम पूरा भी अच्छे से नहीं कराना हमने, कर सिर्फ लिया, अपनी गेन निकलवा था। पूरा हो चुका है। जितना मैंने पावर जनरेशन पे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। अब आप मेरी बात समझिएगा। आपको कितने रुपए की एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रही है, कितने 20%, परसेंट? 20% फिक्स। 20 क्या मतलब होता है एडिशनल का? कि मतलब 100 रुपए का एसेट है तो मतलब 120 रुपए की डेप्रिसिएशन, एडिशनल मींस दिस। नहीं, और एक और डेप्रिसिएशन मतलब 15% भी लग गए इसके ऊपर 20%। फिर से ठीक, 20% तो है। लाइक सपोजिंगली आई परचेज अ प्लांट इन मशीनरी फॉर 100, डू यू अंडरस्टैंड कि अगर तुम कोई चीज 100 की खरीदते हो, तुम 10% ले लो, 5% ले लो, जो रेट लेना ले लो, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड कितने रुपए की डेप्रिसिएशन जाएगी? 20। 100 ही जाएगी ना, 100 रुपए का एसेट है। हाँ अच्छा। मान लो अगर 10-10 रुपए करके करते हो, मान लो इसकी लाइफ अगर 10 साल है, जनरल लॉजिक बात कर रहा हूँ, 10 रुपए साल। 10 रुपए हर साल। इससे ज्यादा खींच लोगे क्या डेप्रिसिएशन? नहीं। है ना? सो व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल डेप्रिसिएशन? कि ये 10 तो मिल रही है और 20 और मिल जाएगी, लाइक 20% अगर मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है तो 20 आता है, तो इसका मतलब ईयर 1 में 10 तो मिलनी थी और 20 और मिल जाएगी, तो टेक्निकली 120 हो गई। इससे तो लाइफ कम हो जाएगी। 120 नहीं, पहले मुझे ये बताओ, 100 रुपए पे 120 रुपए की डेप्रिसिएशन मिलेगी क्या? नहीं बेटा। नहीं। नहीं। आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन जल्दी मिल रही है। जो चीज आपको 10 साल में मिलनी थी वो आपको कितने साल में मिल जाएगी बच्चे? 8 ईयर्स में हो जाएगा। सर ये क्या? लाइफ तो कम कर दिए। सर बेसिकली 100 रुपए पे डेप्रिसिएशन तो 100 रुपए ही है। हाँ भाई 100 रुपए ही है, तो इसमें बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है तेरे को जल्दी डेप्रिसिएशन मिल रही है, तो तेरे को स्टार्टिंग के सालों में प्रॉफिट कम आएंगे तो टैक्स कम देना पड़ेगा ना। बेसिकली दिस इज प्रीपोनमेंट। What is additional depreciation? Additional depreciation is preponement of depreciation. पहले आपको लॉजिक समझ आया? यस। यस सर। सर मतलब ये सबको मतलब इसका सिस्टम क्या किसको समझ नहीं मिलेगी आया, वो मतलब बात कर कैसे लेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। कोई बात नहीं। ओके। अभी अभी जो तूने करा था मैं बोल दूंगा उस पर, मैं पहुंच जाऊंगा उस पर। तो बेसिकली आपको डेप्रिसिएशन ज्यादा मिल रही है, तो दैट इज आई मीन ज्यादा इन द सेंस, सॉरी, जल्दी डेप्रिसिएशन मिल रही है। आइए, तो आपको मेरा ये एग्जांपल समझ आ रहा है? इफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज 100, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे तो हम 2 बार ले सकते हैं और कम हो जाएगा। कैसे लेगा 2 बार? ये कब मिलेगी मैं बताऊंगा ना। सबसे पहले आप समझिएगा, क्या ये पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स के लिए भी है? यस। यस। ये, और अगर मैंने जो एसेट खरीदा जिस पे एडिशनल मिलनी है, अगर वो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है, तो क्या मुझे पूरा 20% मिलेगा या 10% मिलेगा और 10% अगले साल मिलेगा? 10%। 10% होगा। मैं ये लाइन को अभी थोड़ा डिले कर देता हूं, पहले अब हम बात करते हैं कि सर ये एडिशनल क्यों मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है। आइए ये बात करते हैं, किसको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? अगर आप खरीदते हो, क्या खरीदते हो? बोलो ना बेटे मेरे साथ, क्या खरीदा आपने? प्लांट एंड प्लांट मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। सर जी मैंने बिल्डिंग खरीदी, भाग जाओ यहाँ से, कोई नहीं मिलेगा। सर जी इंटेंजिबल, भाग जाओ, ऐसे नहीं मिलेगा। सर जी फर्नीचर, भाग जाओ। आपको क्या खरीदना है? प्लांट एंड मशीनरी। पुरानी होनी चाहिए या न्यू होनी चाहिए? न्यू। न्यू।
सर जी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी क्यों धंधे में सेकंड हैंड नहीं खरीदी जाती क्या? खरीदी जाती। नया मशीनरी खरीदोगे, सरकार बूस्ट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जनरली कौन खरीदता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी, मैं एक बार बोल दूंगा आपको, पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे वो लाइन लिखी नहीं हुई तो मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अभी मैं बता दूंगा आपको। इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग एनी आर्टिकल और थिंग, तो बेसिकली ये कंडीशन है कि आपका धंधा क्या होना चाहिए बेटा, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग का? एग्जैक्टली, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल और थिंग, इन्हें ध्यान से जाना। ठीक है, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग एनी आर्टिकल थिंग, मुझे बताइए सबसे पहली कंडीशन, क्या ये ट्रेडर्स के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर क्या खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है या प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। और वो प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ओल्ड है कि न्यू है? न्यू। न्यू। एग्जैक्टली। सर अब आप प्लांट एंड मशीनरी को ना हल्के में मत सोच लेना। प्लांट एंड मशीनरी बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, बहुत ही बड़ा टर्म है इनकम टैक्स में। इवन जो बुक्स है ना, वो प्लांट एंड मशीनरी होती है। बुक्स, एसी, टीवी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो मेरे को उस गहराई में भी नहीं जाना, आप प्लांट एंड मशीनरी नाम याद करके चलिए बस। वो क्या नहीं, अच्छा सर मोटर कार, बेटे वो जो फैक्ट्री होती है उनके पास इतनी सारी ट्रक्स होती हैं बेटे, किस कैटेगरी में आ रहा है वो बताइए? आप मुझे बताइए, क्या फैक्ट्री वाले के पास ट्रक्स होते होंगे नहीं होते होंगे? यस सर। देखो जरा ट्रक किधर आ रहे हैं, आओ देखो, ये देखो मोटर कार कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, देखो जरा। प्लांट मशीन। प्लांट एंड मशीनरी। मोटर कार, प्लांट मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज, ऐसे बहुत सारी। इधर देख लो एरोप्लेन, एरोप्लेन किस में आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी में। ठीक है, एनर्जी सेविंग डिवाइस दिख रहा होगा कुछ, पता नहीं क्या। एरोप्लेन भी होता है इसके अंदर? इवन, हाँ जी एक मिनट रुकना बस, इवन कंप्यूटर किस कैटेगरी में आ रहा है? प्लांट एंड प्लांट मशीनरी। बुक्स कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। छोटा वर्ड नहीं है रे। तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में सर कौन सी चीज, हाँ जी बोलिए। सर जो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली बताया आपने, तो इसमें न्यू प्लांट एंड मशीनरी मतलब सेकंड हैंड भी नहीं चलेगा ना? हाँ, ओके। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में कौन सी चीज नहीं आएगी, इसके ऊपर एडिशनल नहीं मिलेगा आपको? किस पे नहीं मिल रहा बताओ? एयरक्राफ्ट एंड शिप। ट्रांसपोर्टेशन मोड पे नहीं मिल रहा, आपका प्लेन है एडिशनल नहीं मिलेगा, आपके पास शिप है नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल पे मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मुझे बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है आपको? इफ प्लांट एंड मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन ऑफिस या रेजिडेंशियल एरिया, एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड और विल नॉट बी अलाउड? नॉट बी अलाउड। नॉट बी अलाउड। नॉट बी अलाउड। अलाउड सर। हेड ऑफिस के अंदर नॉट कॉफी अलाउड। वेंडिंग मशीन लगी है, हेड ऑफिस के अंदर एसी लगा हुआ है, हेड ऑफिस के अंदर फ्रिज लगा हुआ है, हेड ऑफिस के अंदर बेटे करोड़ों रुपए की प्लांट एंड मशीनरी लगी होती है, क्या उस पर एडिशनल मिलेगा आपको? नहीं। तो सरकार का इंटेंशन समझिए, वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो किधर होनी चाहिए? फैक्ट्री के अंदर। समझ गए?
इफ 100% डिडक्शन इज ऑलरेडी अलाउड अंडर एनी अदर सेक्शन, एडिशनल डिप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। कहने का मतलब ये है, वही सेकंड हैंड का ही समझ लो, भी 100% की बात कर लेंगे। कहने का मतलब ये, अगर ऑलरेडी कहीं पे डिडक्शन मिल चुकी है तो अब आपको यहाँ पे दोबारा थोड़ा ना मिल जाएगी। और इसी को घूम फिरा के तोड़ ताड़ के मैं यही बोल सकता हूँ, अगर मिल चुकी है तो वो यूज हो गया होगा, तो वो ओल्ड ही एसेट माना जाएगा। तो आप मेरे को बताइए एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट कितना है पहले? 20%। 20%। ये न्यू एसेट पे मिलेगा या पुराने एसेट पे मिलेगा? न्यू न्यू ये न्यू एसेट, बिल्डिंग पे मिलेगा या प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा? प्लांट प्लांट एंड मशीनरी मशीनरी। मशीनरी, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री और इंस्टॉल्ड इन ऑफिस? फैक्ट्री। इंस्टॉल इन फैक्ट्री। फैक्ट्री, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री। एंड मोटर कार्स, एरोप्लेन्स, इन पे नहीं मिलेगा। इन पर नहीं मिलेगा। एक्सक्लूड, एसेट न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। ट्रेडर को मिलेगा या मैन्युफैक्चरर को मिलेगा? मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरर। अब आप जरा एक लाइन बोलूंगा, अब इस लाइन को पढ़िए और अब आप मुझे बताइए आपको ये लाइन समझ आएगी। यस सर आ रही है। यस सर। जिस Yes. साल मैंने एसेट खरीदा जिस पे मुझे एडिशनल मिलना था, मैं मैन्युफैक्चरर, प्लांट एंड मशीनरी, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, बट इट इज पुट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, क्या पूरा 20% उस साल मिलेगा या 10% मिलेगा? 10%। 10%। तो बचा हुआ 10% का क्या होगा रे? अगले तो साल, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा एडिशनल डिप्रिसिएशन के नाम से। यही लिखा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर तो 180 डेज और अबव था तो सीधा सीधा 20 रुपए मिल जाएगा, है ना? यस सर। और अगर होता लेस देन 180 डेज तो बेटा 10-10 करके मिल रहा है ना रे। ए, सर ये एडिशनल हमारी मर्जी होती है कि मिलता ही मिलता है? मिलता ही मिलता। क्लेमिंग ऑफ पर डेप्रिसिएशन इज कंपलसरी। सर अगर 50% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा तो मशीनरी पुरानी तो नहीं हो गई, 1 साल पुरानी? तो क्या हो गया? वो तो न्यू मशीनरी पे मिलता है ना। तो जब पहले साल पुट टू यूज ही नहीं बना दे रहा तो आधी इस साल मिलेगी, आधी अगले साल मिलेगी। अच्छा ठीक है, कितने साल एडिशन तक का तो कर तभी सकते मानेंगे हैं? ना जब हाँ, कितने साल तक का और कर सकते हैं? हर साल तू जब भी परचेज कर रहा है, अगर उसी साल में तेरे 180 डेज हो रहे हैं तो उसी साल 20 रुपए ले ले। और अगर नहीं है, कितने साल क्या, दो अगर या तो पूरी एक उस साल मशीनरी मिल पे एक ही जाएगी बार या अलाउड आधी होगा। अभी और आधी अगले साल, और आगे क्या जाएगा इसमें? ठीक है। सब 180 से कम होगा तो 10-10 मिलेंगे बस। बिल्कुल करेक्ट। कहिए साहब, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बेटे आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चों, सारे किसी बच्चों कोई भी डाउट नहीं? नो डाउट? नोट्स, नोट्स बनाते टाइम आएंगे सर डाउट। नोट्स बना नहीं रहे क्या साथ साथ? बेटे मैं नहीं दूंगा नोट्स वोट्स, ये साथ टाइम दे तो रहा हूं मैं बनाने का, ऐ थोड़ा ना होता है। कब दिया सर आपने टाइम? कभी एक पन्ना कभी दूसरा पन्ना, नोट्स कैसे बनाए हम? ये पन्ना पन्ना क्या है? ये पन्ना पन्ना, पेज पेज सर, पेज। oh got it, actually I'm not aware of it because I'm किसान हाँ, आदमी। क्या करें, किसान कब आदमी फॉरेन को से मेहनत निकाल दिया? लगती है। सर अमेरिका में किसान हो गए। इंटरनेशनल किसान and is farmer in United States. फार्मिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यूएसए में फार्मर थे सर। Exactly. तो सर जी आपके सामने है एक सवाल, और देखूंगा मैं कितना दम है आप में। देखो जरा आप क्वेश्चन, मुझे नहीं पता क्या है ये क्वेश्चन बट हैंडल करेंगे। सर जी ओपनिंग WDV दिया हुआ है, ओहो कितने रुपए का बेटे? 6 लाख का। और ये ब्लॉक कौन सा है बेटा? पहले एसेट बता दो कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी? यस सर। हाँ। यस तो मैंने सर। यहाँ पे 15% दिया हुआ है, ABC ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। अब आप मेरे को बताइए, मैंने फैक्ट्री में एसेट नंबर D लगाया, कितने रुपए का लगाया बच्चे? 3 लाख। 3 लाख। और मैंने आपको ये भी बता दिया दैट दिस इज लेस देन 180, बट मुझे बताइए क्या इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, ओल्ड है ना। ओल्ड है।
ठीक है ना। फिर मैंने एक और एसेट ऐड करा फैक्ट्री में ही, ई, ये भी लेस देन 180, इस पे एडी लगेगा। मिलेगा। यस सर। यस। ऑफिस में ह्यूमन लगाया एसेट एफ, यस सर लगेगा। नहीं मिलेगा। नहीं नहीं लगेगा। नहीं इसमें लगेगा। थोड़ी मिलेगा फैक्ट्री का। एडी नहीं लगेगा। ऑफिस में लगाया एसेट जी ओल्ड, एडी नहीं 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 लगेगा। नहीं लगेगा सर। फैक्ट्री में नहीं कार ओल्ड है। न्यू, नहीं नहीं लगेगा। नहीं नहीं का लगेगा। मोटर व्हीकल का भी नहीं मिलेगा। बिकॉज मोटर व्हीकल का नहीं मिलता। फिर आपने बेटे दो एसेट को बेच भी दिया, ओ माय गॉड। एसेट नंबर डी और एसेट नंबर जी, यानी कि हाईलाइट कर देता हूं मैं। सर ये मोटर कार दूसरे ब्लॉक में आती है ना? नहीं, मोटर कार इज प्लांट एंड मशीनरी ओनली, बट मोटर कार के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन है। तो ये जितने भी एसेट है उसका रेट कितना है, 15%। आप इसी में ही जोड़ देना सबको। अब आप समझिए आपने कौन से एसेट बेच दिए, डी को बेच दिया और जी को बेच दिया। तुम्हें निकालनी है डेप्रिसिएशन, मुझे बताओ क्या निकाल पाओगे। यस सर। मैंने से डेप्रिसिएशन अपने दिमाग में रखना, एडिशनल भी लगेगी, वो 50% वाला भी को लगेगा कुछ पे आधा, और कुछ पे क्या लगेगा नॉर्मल। एक बार बड़े ही प्यार से एक बार बनाइए तो सही, या मैं करा दूं। सर एक ही करा तो दो है। एक बार जल्दी करा दो। एडिशनल वाला भी करवा एक दो ही है। करवा दूं, मैं करवा दूं। हाँ करवा दो आप ये। ठीक है, देखो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिख देते हैं पहले, छोड़ो ना सारा दिमाग लगाना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ गया। अब मुझे बताओ, मेरे को अपने एसेट को कैटेगराइज करना है लेस देन 180 एंड मोर देन 180, 180 और अबव और लेस देन 180। तो लेस देन 180 वाले कौन से थे बच्चे, यो रहा, यो रहा, DE। दो है बस। तो ये मैंने लेस देन 180 में डी और ई लिख दिया, 3 लाख। और यहां तक कोई दिक्कत। और हो सर। जो बाकी एसेट है, 1 2 3, 3 4 5 6, 3 2 1, एफ जी और कार। आप मुझे बताइए, मैंने ओपनिंग डाल दिया और मैंने ये एडिशंस को बाइफरकेट कर दिया, यहां तक क्लियर है। अब मैंने यस सर। अब मैंने एसेट डी और जी को कितने का बेचा बेटा, 2 2 लाख। लाख। अच्छा जी, ये तो हो गई इसकी सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू सीधी सीधी माइनस कर देते हैं हम तो, सेल वैल्यू माइनस कर दी। आप मुझे बता दीजिए क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या आ गया। 15। 15 15 लाख। लाख। 15 लाख आ गया। अब बड़े ही प्यार से बता देना कि इसके अंदर कौन कौन से एसेट हैं, पहले से जो चल रहे थे वो कौन कौन से थे। 6 लाख। सर ABC। ए बी सी, पहले तो थे ए बी सी। एक मिनट बच्चे, एक सेकंड। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे, पहले से है ए बी सी और डी और ई तो बिक गए, और क्या बच गया, एफ जी एंड कार। जी तो डी और जी बिका है सर। डी और जी DG बिका है। भी का है। सॉरी, एफ और कार, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। यस सर। अब आप मेरे को बताइए, सर अब हम पहले नॉर्मल लगाएं क्या लगाएं, बेटे देखो जिस पे स्पेशल है ना, पहले पहले वो लगा लो। E ठीक भी तो होगा। है सर जी। ये भी तो आएगा ना? E भी तो है। ई, वही तो लेस देन 180 वाला। ई, ई हो गया ना, ठीक है ना, ठीक है ना। हम्म। अब आप मुझे बताइए, इसमें से कौन सा एसेट है जो लेस देन 180 वाला है, E। ई। सिर्फ और सिर्फ ई ई। बचा हुआ है, ई बचा हुआ है ना। हाँ। तो ई की वैल्यू कितनी है, 2 लाख। तो देखिए ना, 2 लाख पे 7.5% लगा दिया हूं ना मैं। 15। हाँ। पहले आपको 15,000 समझ आया। यस सर। यस सर। अब 15 में से 2 पे तो लग गया, बची हुई पे कितना रेट लग जाएगा। 15%। 15। तो 15। 13 लाख का 15%, 1,95,000। यस सर। यस सर।
तो ये आ गई आपकी डेप्रिसिएशन, किसी पे हाफ और किसी पे फुल। बट आप मुझे बताइए, क्या मैंने एडिशनल लगाई अभी तक? नहीं। नो सर। एडिशनल भी तो लगूगी। अब मुद्दे की बात ये है भाई, एडिशनल तो नए वाले पे ही लगे हैं। और कौन सा एसेट बच गया मेरा ई। सर ई ई बचेगा बच गया। न्यू। जिसपे ये जो जिंदा है, जिसपे एडिशनल लग रही है? तो बेटे 2 लाख का 20%, लेकिन बेटे मैंने 10% क्यों करा बता दो? सर लेस देन 180। लेस देन 180। एग्जैक्टली क्योंकि उसका 50% करा तो 20,000। तो बेसिकली 15 लाख में से 1,29,000 ये आ गया, और 20,000 तो मेरा बचा हुआ आ गया क्लोजिंग WD। कहिए साहब कैसी रही आपको? हम्म, बोलो बेटे बोलो। ठीक है सर, आ गया। अच्छा। आ गया क्या? सर। ओके। मेरा आपसे एक सवाल है, अगले साल जो एडिशनल आपको नहीं मिली, कितने की नहीं मिली आपको? 10। 10%। 20,000 और मिलेगा ना, 10%। 20,000 नहीं मिले। 20,000 और मिलेगा ना? हाँ। हम्म। अगर मैंने अगले साल इसको बेच दिया तो? वो नहीं मिलेगा। सर 20,000 क्यों मिलेगा? फिर वो खत्म, हाँ ठीक है 20,000 एसेट ही नहीं है ब्लॉक। क्योंकि अगर ब्लॉक में ही वो जिंदा नहीं है तो मैं एडिशनल कैसे दे दूंगा? आप समझ रहे हो ना लॉजिक? सर अगले एक बार यस। दोबारा बताना। अगले साल एडिशनल डेप्रिसिएशन और कितना मिलेगा मुझे? 20,000। 20,000। लेकिन अगर मैं अगले साल खत्म होने से पहले एसेट ई को बेच ही दूं, तो क्या ये मेरे क्लोजिंग WDV में होगा? नहीं होगा ना? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर ये मेरे क्लोजिंग WDV नहीं है तो मैं इसके ऊपर एडिशनल दूंगा बची हुई? नहीं दूंगा, नो सर। बिकॉज इट हैज टू बी देयर इन क्लोजिंग WDV। कही और लॉजिकल बात है ना, मतलब यूनिफॉर्मिटी समझो ना, मतलब सही बात भी तो बोल रहा हूँ। तो इसको लिख भी सकते हैं अच्छी, मतलब इस ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे तो आप ये कह सकते हो, नेक्स्ट ईयर कौन सा साल था बच्चे ये? सर नेक्स्ट ईयर, एक मिनट रुक जाओ बस, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 विल बी अलाउड if asset E exist in closing WDV of next year। अब बोलिए जो बोलना। सर जो वो लेस देन 180 डेज वाला एसेट था, उस पे हमारा हाफ रेट लगा, और हम्म। नेक्स्ट ईयर उस पे फुल लगेगा, तो हमें ये जो 7.5% आधा लगा है, और तो पूरा जो बच इसका रिमेनिंग मिलेगा। हाँ, जो जब तू नेक्स्ट ईयर गया तो अब वो तो ब्लॉक के अंदर समा गया, कहीं ना कहीं खो गया वो ब्लॉक के अंदर वैल्यू ना। तो उस पर तू 15% देना उस पर। तेरे को अलग अलग करके थोड़ा ना देना है। अब तो वो अगले साल तो ब्लॉक के अंदर घुस गया, वो अगले साल तो तू सिर्फ उसी साल के नए एसेट को एनालाइज करता है ना। यस अगले सर। साल तो वो मिक्स हो गई ना वैल्यू अब। ओके ओके। क्लियर है ना? यस सर। वेरी 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 गुड। कैसा लग रहा है बेटा PGBP सब बच्चों को? समुद्र जितना सिलेबस। सर अभी तक तो ठीक है, पर आप एकदम से कोई बम्प हो। सर वो ब्लॉक वाला तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इतने सारे ब्लॉक। कोई बात नहीं, हो जाएगा यार। अब मैंने ये लाइन ये जो लिखी थी, अब तो तुम्हें बच्चों की तरह समझ आ जाएगी, कितने बड़े हो गए रहे तुम, देखो। समझ आ गया रही ये पॉइंट? ठीक हाँ है। सर, ये वही 20,000 वाला यस। पॉइंट है। वही 20%। सर ये रास्ते में जो एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, ये सारे हो गए आपके। डेप्रिसिएशन में मेरे पास अब खासा कुछ बचा नहीं है। ढूंढ रहा हूं मैं क्या बोलूँ अब। मेरी सर क्लास ओवर कर दो। कोई नहीं सर,
छोड़ दो, जरूरी Yes, थी सर लेकिन। पढ़ना भी सर, please. पढ़ना भी सर और पेपर के सर लिए। मैं एकदम सोच ही रहा था। सर नोट्स बनाने हैं। सर आधे मैं घंटे बाद सर मैं को क्लास, एकदम दुष्यंत सर की क्लास है। मैं एकदम सोच सर रहा था कि छुट्टी दे देता हूँ, और देखो ये एग्जाम्पल आ गया सामने, बताओ अब क्या सर कोई बात नहीं सर, बात नहीं। सर छोड़ो ना सामने सर। हो जाएगा। सर सामने से हटा दो उसको। सर हटा दो पेज से। मैं सर हमारा मैं बेटे सबका ख्याल रख के चलने वाला इंसान हूँ, फैमिली मैन हूँ, किसी को हाँ बुरा तो सभी मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, सेक्शन का ख्याल रखता हूँ, तेरा ख्याल क्यों रखूंगा मैं। आप तो किसान आदमी। सर बच्चे भी तो फैमिली है आपके। सर फैमिली सर आप भी। आप सर आप सेल्फिश तो हो, हमें पता बोल चल रहे रहा है थे आज। आप सेल्फिश हो। सर आप तो हमें बोल रहे थे फैमिली हो सर हमारी सर। हाँ ये सर। क्या रोशन, तूने कल भी लिखा था ना नो यूनिटी, कूल ब्रो, हाँ कल भी लिखा था सर मैंने। कल भी लिखा था। सर वो तो मैंने ओ और करण को लिखा था। अच्छा सर देख लो हमारी टीम को ही बोल रहे हैं ये लोग। सर आपका नाम तो यही दोनों खींचते हैं सर, मैं तो बोलता ही मैंने देखो कब बोल दिया भाई? मैं ना तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, ओके सर बाय। ओके सर बाय। बाय सर। बाय लास्ट सर। एंड। मैं बस एक सवाल पूछूंगा और क्लास छोड़ दूंगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं पढ़ा था तुमने, याद करो चैप्टर यस सर, पढ़ा पढ़ा था था। सर। पढ़ा पढ़ा था। था सर, पढ़ा था। कौन सा चैप्टर था। सर सेट ऑफ। सेट ऑफ। सेट हाँ ऑफ। सेट ऑफ। कैरी देखो, फॉरवर्ड हो तो। अगर आपके पास जिंदगी में प्रॉफिट नहीं होते तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो सकती, प्रॉफिट की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी प्रॉफिट की वजह से लॉस नहीं, डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस। डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस नहीं आ सकता, तो जो भी डेप्रिसिएशन अगर माइनस नहीं हुई, उस डेप्रिसिएशन को क्या बोलते थे बच्चे। सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब। यही तो एग्जाम्पल बना हुआ है, जो सेट ऑफ की कहानी है वही है। आइए 2 मिनट में सिर्फ एग्जाम्पल देख रहे हो, नमस्ते कर रहे हो, ठीक है। छोड़ रहा हूँ मैं, 2-4 मिनट में छोड़ रहा हूँ। मान लो पीजीबीपी इनकम है 100 रुपए, बिफोर रेंट एंड डेप्रिसिएशन, याद करो मैंने ऐसा ही एग्जाम्पल बनाया था वहां। यस। तो पीजीबीपी बिफोर रेंट एंड दो खर्चे माइनस नहीं हुए, रेंट भी नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ, कौन सा पहले माइनस करूंगा मैं। सर रेंट। रेंट। रेंट ही आएगा। तो रेंट कितने का है मालूम है, 70 का। डेप्रिसिएशन कितने की है बेटे, 30 की। 80 की, 80 की। 80 की 80 है, है। लेकिन मैं कितनी माइनस कर सकता हूँ। सर 30 30। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाकी। एग्जैक्टली तो ये जो 50 है, इसी को तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते थे। अनएब्जॉर्ब। कैन बी यस सेट सर। ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी। और ये तो हमेशा मतलब कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा ना इनफाइनाइट। हाँ, इफ इट इज नॉट सेट ऑफ इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड, कितने पीरियड के लिए बच्चे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है। इन यही कहानी थी ना। ये सर सिर्फ 30 ही क्यों डिप्रिशिएट किया हमने 80 में मतलब से? जो मैंने कैलकुलेशन करी ना, मेरी डेप्रिसिएशन तो आई 80 की, जैसे जो अभी आप ब्लॉक सिस्टम और वो कर रहे थे ना, लेकिन हाँ अब आपके पास उतनी इनकम ही नहीं है, तो आप वो डेप्रिसिएशन को माइनस कर पाओगे, ओके। है ना। वो चीज है, तो इसलिए 30 ही बचा हुआ था प्रॉफिट, तो वही खत्म हुआ। अब आप मुझे बताइए, ये 50 अगले साल जाएगा नहीं जाएगा एज अनएब्सॉर्ब्ड। जाएगा। इसके बारे में मैं क्या लिख रहा हूं, इट विल बी एडेड इन करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन में घुस जाता है बेटा, ठीक है। सर हाँ इसका सर। क्या मतलब है जी, सारा बताना। ये जो अनएब्सॉर्ब्ड है ना, ये नेक्स्ट ईयर जब गया तो ये करंट ईयर की डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाता है। आपको इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक छोटी सी चीज आएगी, ध्यान से देखिएगा। आप मेरे को बताइए, आपकी पीजीबीपी इनकम कितने की है। पीजीबीपी इनकम बताइए जल्दी। 100 रुपए की थी। और तो उसमें से रेंट कितना है, खर्चा, 200। 200। 200। 200। क्या ये 200 पूरा माइनस हो पाएगा इसमें से। ये सर हो नहीं, जाएगा। 100 कहाँ हो नहीं जाएगा, पाएगा। 100 ही जाएगा नहीं ना। होगा। पाएगा 100 ही पाएगा। नहीं हो पाएगा सर, सॉरी। नहीं होगा ना, तो हाँ। बेसिकली ना ये एग्जांपल अच्छा नहीं बनाया हुआ, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सुनो। पीजीबीपी है मेरा 100 रुपए, तो मैं इसमें से रेंट कितना माइनस करूंगा, ऊपर तो मैं देख रहा है 200, कितना माइनस करूं,
100 जाएगा। तो हो जाएगा। गलत बोल रहे हो आप। रेंट वही को तो सर, माइनस 100 पूरा कर 200 सकते हो जाएगा, पूरा माइन लॉस हो और जाएगा। वो आपका बिजनेस लॉस बन जाएगा 100 रुपए का, पहली बात। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है जो माइनस नहीं हुई, कितनी है वो? 400। 400। पूरी रहेगी। और जो ऑलरेडी चलती हुई आ रही थी वो कितने की है? 400। 50। 450। 50। ये 50। 450 क्या मैं बोल सकता हूँ कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी हेड एक्सेप्ट सैलरी। सर मैंने रेंट 200 माइनस क्यों किया था? हमने पढ़ा था कि मतलब पूरा नहीं सकता, वो लॉस नहीं आएगा। रेंट। रेंट के बारे में थोड़ा ना पड़ा था मेरे भाई। अच्छा हाँ, वो डेप्रिसिएशन के बारे में था। रेंट की वजह से तो लॉस आ सकता है ना। और आप मुझे बताइए, इसका मतलब मेरी इस साल अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 450। यस यस सर। सर। क्योंकि एज्यूमिंग अगर किसी हेड में इनकम नहीं है, और एक लॉस जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? 100 रुपए का बिजनेस लॉस। 100 का। 400 का लॉस। देखो ये तो करंट ईयर लॉस हो गया बच्चे। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो वो क्या चल रहा है, पहले से भी चल रहा है ना, एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। हाँ। तो बेसिकली एक ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चल रहा है, और आप ये भी कह सकते हो कि करंट ईयर लॉस भी कितने का हो गया? 100 का हो गया। एग्जाम्पल फालतू का बना हुआ था, बस मैंने उसको पॉलिश कर दिया, अच्छा एग्जाम्पल नहीं बना हुआ था। सर मुद्दे ये की ब्रॉड बात। फॉरवर्ड लॉस क्या है? मैडम पुराने सालों से अगर जो लॉस चलता हुआ आ रहा है, ये वो लॉस था। दिस इज द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स मैडम। सर ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है ना? हाँ जी, दिस इज द लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स। ठीक है ना, और ये आपका करंट ईयर का लॉस हो गया। नहीं नहीं सर, इनफाइनाइट कैलकुलेट होता था। नहीं, लॉसेस जो बिजनेस लॉस होता डेप्रिसिएशन। था वो 8 साल नहीं, चलता। यूएडी 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 अनअब्सॉर्ब्ड। इनफाइनाइट होता था। तो बेसिकली ये अगर कैरी फॉरवर्ड होगा तो इनफाइनाइट पीरियड के लिए ये जो भी रिमेनिंग बचा होगा, और ये जो नया है वो कितने साल होगा? 8 साल। मुझे बताइए, समझ आ गई बच्चे? यस सर। वेरी 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 यस गुड। सर। हमने बहुत अच्छा कवर कर लिया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका अरे बिजनेस ऑलमोस्ट। लॉस की जगह यहाँ पे बिजनेस प्रॉफिट होता तो उसमें से यूडी माइनस कर देते ना। हाँ जी, अगर प्रॉफिट आ रहा होता तो यूएडी, अगर बचा ही होता तो यूएडी खत्म कर ही देता ना उसको पहले से ही। हाँ मतलब ठीक है, वही कह रहा हूँ। पहले करंट ईयर का करते। हाँ, वो ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ हमने जो देखा हुआ है। अब ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की आपने बात करी है तो लो यहाँ पे लिख लो। ऑर्डर ऑफ, याद करो हमने सेट, ये ना आपको किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अभी नहीं मिलेगा। ये हमने सेट ऑफ में ही करा था, लेकिन क्योंकि अब डेप्रिसिएशन की बात हो रही थी तो ऑल टुगेदर सारी बात ना एक बार इधर हो जाती है, बस वो वाली चीज है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे यहीं पे ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ की भी बात करूं, सबसे पहले कौन सा होता था बताओगे? करंट ईयर का होता था ना। 3 खर्चे होते थे बच्चे। करंट ईयर डेप्रिसिएशन, करंट ईयर हाँ, एक यस सर। फैमिली वाला भी था कुछ। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। वो दिन आ चुका है बेटे, अगली क्लास में आपका साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर सारी बात होगी। करंट ईयर एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, वो दिन आ चुका है बेटे, जो फैमिली प्लानिंग के खर्चे कौन से होते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी बात होगी अगली क्लास में। उसके बाद होता था बच्चे ब्रॉड अनअब्जॉर्ब्ड। फॉरवर्ड, बैलेंसिंग फिगर वाले। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, जो भी हाँ हाँ। चल रहे हैं। और थर्ड होता था अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्सॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली। फैमिली। ये बात छोटी छोटी है पर इसमें बहुत डेटा घुसा हुआ है, इसी पेज में मैंने बहुत डाल दी। सर तो नेक्स्ट क्लास में ये पहले दोनों सेट भेज ऑफ आना दूंगा चाहिए आज पूरा। रात को, दोनों वीडियोस अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी, बिल्कुल कर दूंगा दोस्त। हाँ जी सर वही। नेक्स्ट क्लास का जो पढ़ना है उसके लिए पहले सेट ऑफ पढ़ना पड़ेगा पूरा? नहीं, ये सिर्फ सेट ऑफ के प्रोविजन यहाँ पर हो गए, और कुछ नहीं आने वाला। सेट नहीं, कुछ ऐसा नहीं आएगा सेट ऑफ का। मतलब डिटेल में अगर कुछ आएगा तो बता देना। सेफर साइड पढ़ लो तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ मतलब मैं थोड़ा बहुत तो। नहीं रिवाइज करना पड़ेगा ना सर पूरा। हाँ तो ऐसे कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा समझ।
सर सेट ऑफ की 2 ही क्लास हैं। सेट ऑफ की 2 क्लास में खत्म हो गई। नहीं सर, 3 है सर। जनरली 2 में कराता हूँ यार मैं। भाई मैं चेक कर लूंगा, सर आपका आपने चेक 3 हो तो जाएगा। ग्रुप पे डाली हुई है। सर आप अपलोड कर देना सेट ऑफ। आज ग्रुप पे आज डाली हुई में रात 2 ही है, मिली है। ऐप पे तो आपने एक भी बिल्कुल अपलोड नहीं की। आज रात को अपलोड हो जाएगी, सारी कर दूंगा आज, एज ऑन डेट सब कर दूंगा। ग्रुप में ही डली ये हुई वाले है। नोट्स भेज देना सर। हाँ दोस्त, हाँ नोट सब भेज दूंगा। मुझे बताइए यहाँ तक हाँ, ये क्लियर है कॉपी बच्चों को वाले। सब? सर हाँ जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? क्या हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकते हैं? नहीं सर। बिल्कुल हाँ, नहीं नेक्स्ट सर, क्लास में जा क्लास सकते हैं। में नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। 15 मिनट बचे सर क्लास के लिए, समझा करो सर। चलो ठीक है जी, सही, हमने कवर कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ नाइट तक सर। नोट्स और सब कुछ मैं भी 2 मिनट में भेज रहा हूँ आपको। ठीक है बच्चों, ओके, बाय थैंक सर। यू वेरी मच। थैंक यू। गुड थैंक नाइट सर। गुड गुड नाइट। गुड नाइट। नाइट सर। बाय बाय सर, बाय गुड नाइट सर। बाय बाय बाय। रेस्ट कर लो यार, अब क्या इतना क्लास लोगे, सर को बोल देना सर को, रेस्ट कर लो, है ना? चलो बाय बाय।